अरिहंत स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस। अरिहंत पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाज सेवी कपूरचंद कटारिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्षता कमल चंद रांका द्वारा की गई। ध्वजारोहण के पश्चात बैंड के साथ मार्च पास्ट में लगभग 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। मार्च पास्ट को 5 दल में बांटा गया था, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और व्हाइट। मार्च पास्ट कमांडरों द्वारा अतिथियों को सलामी दी गई। तत्पश्चात 4वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत लगभग 22 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षत जैन द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हर सपना दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से प्रेरित होता है। संचालक संतोष जैन द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैटिंग, बेटिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है। मुझे चिंता होती है देश के भविष्य की, जब आज का विद्यार्थी पबजी गेम में डूबा और व्यसनों की लत में भीगा नजर आता है। सभी से निवेदन है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव उपयोग करें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक कपिल यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष कविता जैन, प्रधानाध्यापिका प्रीति दुबे सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था। अंत में मिष्ठान वितरण किया गया। हम नहीं रुकने वाले। अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज
शमशीरें ताने गए वाहे बाबा मामले बड़े मुद्दार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये शीश राज में तेरी लाज हम लगे तेरे घर नहीं चमकना जगन्नाथ है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेवश्च दक्षिणाम तत् भारतम नाम भारतीय संतति है। अर्थात इसका मतलब है हमारा भारत देश जिसके उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। पेट्रोटिज्म राष्ट्रभक्ति आखिर है क्या? जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी के स्वराज का सपना अपने कंधों पर उठा लेते हैं, वह ऐसी देशभक्ति। जब रतन टाटा देश में रहकर देश के रोजगार सृजन हेतु अपने स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वह ऐसी देशभक्ति। यह देशभक्ति कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, यह तो सिर्फ नेशन इन फर्स्ट एंड लास्ट की भावना है। हमारे देश में जो वीर सावरकर जी थे, वह कहते थे कि देह और देव के बीच में देश आता है और इस देश का हम सभी को देह रखता है। इसी समय खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शार की खुशबू चमन को चूम लेती है। जब हसरत हो तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को ललकार पर, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा है जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे, ना थी आवाज वजीरों की, सनसनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। उस जमाने से क्या हमारी कहानी है? हमारी पहचान बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। Respected forums, educators, parents, and all the students. Happy Independence Day to all of you. Today we gather here to celebrate the 78th Independence Day of our beloved nation. As the young minds of Arihant School, you are the torchbearers of this legacy. The future of India lies in your hands. I urge each one of you to embrace the spirit of independence, to take pride in our nation achievement, and to contribute towards the growth and stronger and prosperous India. Whether it's to every great achievement begins with a dream, and every dream is powered by determination and hard work. Let us also take a moment to reflect for the values that our nation stands for: unity in diversity and democracy. स्वाधीनता दिवस के स्वर्णिम अवसर पर आशीर्वाद स्वरूप वचन कहकर हमारा मार्गदर्शन करें आदरणीय प्राचार्य। माता की आस्था हर सुमन है, आस्था हर सुमन है वतन के लिए, आस्था हर सुमन है वतन के लिए। जिंदगी एक हवन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें,
कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है, ये हमारा नमन है वतन के लिए। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे शिक्षक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों को लाने वाले हमारे चालक, परिचालक, यहाँ विराजित पालकगण और आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले हमारे संचालक यादव सर, और आज के इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने चार चांद लगाए हैं वे सभी प्यारे बच्चों। बेशक इरादे बेजान हो जाएं, बेशक इरादे बेजान हो जाए, चाहे आवाज बेजुबान हो जाए, तुम देश हित को उसूलों में रखना, तुम देश हित को उसूलों में रखना, ताकि हमारा भारत महान हो जाए, ताकि हमारा भारत महान हो जाए। हमारे दिलों में वतन के लिए बहुत प्यार है। इस सुनहरी आजादी के लिए हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, तब जाकर ये आजादी प्राप्त हुई है। आजादी के बाद युवा पीढ़ी के पुरुषार्थ की बदौलत आज भारत ने हर क्षेत्र में विकास के शिखर को छुआ है। आज मैं युवाओं से, बच्चों से अपील करने आया हूँ कि हे युवा, तू आशा है अपने माँ बाप के अरमान की। हे युवा, तू आशा है अपने माँ बाप के अरमान की। तू जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। तू जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। युवा, तू अपनी ताकत को पहचान कर, क्योंकि तू जीती जागती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। तू जीती जाती तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन मुझे बेहद पीड़ा और वेदना होती है जब मैं देखता हूँ कि आज का हमारा युवा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसी कार्य में कार्यरत कर्मचारी हो, जब वो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेटिंग, चैटिंग और वेटिंग के माया जाल में फंसा नजर आता है। मुझे चिंता होती है देश के भविष्य की, कि जब आज का विद्यार्थी रीडिंग और रिवीजन को छोड़कर पबजी गेम में डूबा और व्यसनों की लत में भीगा नजर आता है। कैसे भारत के सुनहरे भविष्य की हम उम्मीद कर सकते हैं जब हमारी युवा शक्ति ही भटकाव की ओर है। मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे शिक्षकों, मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूँ कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उपयोग करें। इसे अपने ज्ञान, अपनी ऊर्जा और अपने नॉलेज को विकसित करने के लिए उपयोग करें। उसमें जो जहर भरा पड़ा है, उसमें कुव्यसित विचार भरे पड़े हैं, उससे आप दूर रहें।